तो दोस्तों चलिए हम बात करने वाले सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो 3 से 3.5% के अराउंड की अगेन एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गिरावट और अगेन यहाँ पर जो है वो हमें राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट होती हुई देखने को मिल रही है। सो दोस्तों सोनाटा सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पर 2001 के बाद इतनी ज़्यादा गिरावट, मतलब 2001 के बाद नो डाउट इस काउंटर के अंदर गिरावटें आई है, 2020 में भी क्रैश हुआ था, लेकिन इतना मेजर फॉल हमें एक साथ कभी देखने को नहीं मिला। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर क्या है, मार्केट कभी भी आपको कुछ भी दिखा सकता है। एक हेल्दी स्टॉक अभी फिलहाल के लिए आपको डिस्काउंटेड रेट पे देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ मैं आपको लिख कर देता हूँ कि दो पैटर्न्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। एक हो गया आपका यहाँ पर ये हेड एंड शोल्डर, ठीक है, एंड एक हो गया आपका यहाँ पर क्या, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो इस टाइप का ही होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। इसको कहते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, और अगर ब्रेकडाउन आता है तो स्टॉक यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो प्लेन क्रैश होता है उस तरीके से नीचे आएगा। ठीक है, सोनाटा सॉफ्टवेयर के सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे है, तो सपोर्ट है 500 पे, तो 500 के अराउंड से रिवर्सल आता है तो आप खरीदारी करने का प्लान आउट कर सकते हो। करने वाले टाटा पावर कंपनी के बारे में, टाटा पावर के अंदर आज हमें यहाँ पर जो है वो अभी फिलहाल के लिए 2 से 2.5% के अराउंड की एक गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों टाटा मोटर्स के अंदर भी आज हमें यहाँ पर जो है वो इवेंचुअली गैप डाउन ओपनिंग ही देखने को मिली थी। कल जब यहाँ पर जो है वो कंपनी ने Q4 के रिजल्ट अनाउंस किए, उसके बाद हमने यहाँ पर जो है वो लेवल्स भी डिस्कस किए थे कि कौन से लेवल्स रहेंगे जो हमें टाटा पावर के अंदर ध्यान में रखने हैं। तो इसमें हमने क्लियर कट मेंशन किया था कि 420 माइट बी वर्किंग एज अ सपोर्ट फॉर दिस काउंटर। ठीक है, और आप यहाँ पर हेडलाइंस देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि टाटा पावर का प्रॉफिट जो है वो 15% से ग्रो हो गया, रिवेन्यू 22% से ग्रो हो गया, लेकिन भैया ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है, आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखो तो प्रॉफिट तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस के ऊपर डाउन है, लेकिन वो नहीं दिखाएंगे ये लोग। ठीक है, और एक्चुअली में गेम यहाँ पर शॉर्ट टर्म में क्वार्टरली नंबर्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लो टाटा पावर क्या करता है, 420 के लेवल्स को ब्रेक करता है, तभी जाके हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, जहां पर 400 के बाद जो है वो 360 तक का टारगेट है। और अगर मान लो ये काउंटर क्या करता है, 440 के लेवल्स को ब्रेक करता है, अगेन लॉन्ग जा सकते हो 460 480 से लेकर 500 तक के टारगेट से। वाले इंडियन ओवरसीज बैंक दैट इज IOB के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में जो आज हमें यहाँ पर फाइनली आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस बैंक ने यहाँ पर हमें Q4 में दिखाया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बैंक का टोटल इनकम, जिसके अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, सब कुछ यहाँ पर जो है वो एडजस्ट होकर कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये जितने भी फिगर्स है वो रुपीज़ इन लैक्स में, और ये है बैंक के कंसोलिडेटेड नंबर्स। लास्ट ईयर इनकम कितना था, 6,630 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 7,442 करोड़, इस क्वार्टर में 9,112 करोड़ का। तो इनकम ईयरली भी बढ़ चुका है, एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो हुआ है। सेकंड थिंग, टोटल एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 4,700 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 5,600 करोड़, इस क्वार्टर में 7,149 करोड़ के खर्चे। तो खर्चे भी उसी मार्जिन से यहाँ पर जो है वो बढ़ते हुए देखने को मिले। अब प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज लास्ट ईयर कितनी थी, 995 करोड़ की, लास्ट क्वार्टर में थी 701 करोड़ की, इस क्वार्टर में 767 करोड़। प्रोविजनिंग ईयरली कम की है, लेकिन अगेन क्वार्टरली बेसिस के ऊपर जो है वो बैंक की प्रोविजनिंग हमें बढ़ती हुई देखने को मिली है। नाउ नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, लास्ट ईयर 655 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 724 करोड़, इस क्वार्टर में 810 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ईयरली भी बढ़ चुका है, एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी हमें बढ़ता हुआ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल नंबर्स की, तो नंबर्स हमें वाकई में काफ़ी बढ़िया जो है वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के देखने को मिलते हैं। तो एज ए शेयर होल्डर यू शुड डेफिनेटली कंटिन्यू इन दिस स्टॉक। तो दोस्तों हम बात करने वाले कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज दैट इज कैम्स कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में, जो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर आज आउट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस कंपनी ने हमें यहाँ पर Q4 में दिखाया है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की, तो कंपनी ने आपको 16.5 रुपीज़ का पर शेयर का डिविडेंड दिया है। अगर यहाँ पर मान लो डिविडेंड अप्रूव हो जाता है तो 8 जुलाई जो है वो यहाँ पर रहेगी रिकॉर्ड डेट, एंड डिविडेंड की जो पेमेंट डेट है वो आपको 30 जुलाई की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें कंपनी का टोटल इनकम, जितने भी फिगर्स है वो रुपीज़ इन लैक्स में, और ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स। लास्ट ईयर इनकम 257 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 299 करोड़, इस क्वार्टर में 321 करोड़ का इनकम क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस के ऊपर जो है वो बढ़ चुका है। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 158 करोड़, लास्ट क्वार्टर में 180 करोड़, इस क्वार्टर में 187 करोड़ के खर्चे। तो खर्चे ईयर ऑन ईयर नो डाउट बढ़ चुके हैं, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर वैसे तो बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से इनलाइन जैसे ही हमें देखने को मिलते हैं। फाइनली प्रॉफिट फॉर द पीरियड, लास्ट ईयर प्रॉफिट था 74 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था
88 करोड़, इस क्वार्टर में 102 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ईयरली भी ग्रो कर चुका है एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भी अच्छी खासी प्रॉफिट के अंदर हमें जो है वो जंप देखने को मिल रही है। फाइनली अर्निंग पर शेयर लास्ट ईयर 15.23, लास्ट क्वार्टर में 18.18, इस क्वार्टर में 21.07 के अराउंड का। तो ओवरऑल बहुत ही डिसेंट नंबर्स हमें यहाँ पर कैम्स कंपनी की साइड से देखने को मिल रहे हैं। तो जो FIIs ने यहाँ पर रिसेंट टाइम में स्टेक इंक्रीज किया है वो सोच समझ कर ही किया है।